रैंकिंग। ठीक है, दूसरा क्लास है आज। सवाल किए थे कल कुछ? अच्छा, उससे पहले कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि सर इस टॉपिक में 2 सवाल पूछा जाता है, 2 तरह का। पहला सवाल पूछा जाता है किसी का रैंक कैलकुलेट करिए कि किसी व्यक्ति का रैंक क्या है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। रैंक निकालने के लिए क्या केवल हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, निकल जाता था नहीं। दूसरा सवाल पूछा जाता था व्यक्तियों का संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, और नंबर ऑफ पर्सन को पता करने के लिए क्या यूज करते थे सर? डिस्टेंस -1, यही ना यूज करते थे। क्या इस चैप्टर में यही 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा? क्यों? क्योंकि सर यही 2 तरह का सवाल ही पूछा जाएगा। या तो किसी का रैंक पूछा जाएगा या नंबर ऑफ पर्सन, चाहे पंक्ति में चाहे किसी 2 व्यक्ति के बीच, यही पूछा गया है। कितने सवाल कल किए थे हम लोग? आज 5वां करें। चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित मोहित के दाएं है। यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं तब 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यही सवाल है ना आपका? सवाल क्या है कि सर मोहित बाएं छोर से 12वां है। हम लोग कल सीखे थे कि जब एक सवाल में एक से ज्यादा व्यक्ति होगा तो फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे? लाइन खींच के नहीं, सीधे बाया दाया लिख के। क्या दिया है सर? दिया है मोहित बाएं से 12वां है। क्या हम मोहित के बाएं साइड 12 लिख लें? बोलो, यह है ना लेफ्ट से। मोहित के लेफ्ट 12 लिख लिए। इसके बाद क्या दिया है सर? इसके बाद दिया है कि सुमित दाएं छोर से 15वां है, यानी सुमित अगर इधर है तो इसके दाएं छोर से रैंक क्या है? 15। हम इसके दाएं साइड लिखेंगे। और आगे दिया है सुमित मोहित के दाएं है, तो क्या हमने सुमित को मोहित के दाएं ही रखा है? इधर रख देते तब ना बाएं हो गया होता। क्या यही फिगर बना? आगे दिया है कि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। क्या ये 6 व्यक्ति जो है वो संख्या है? 2 आदमी के बीच में 6 व्यक्ति हैं। सर ये बताओ, आप अपने फिगर में ये इनका रैंक लिखे हो ना? जब क्या मोहित का रैंक है ना 12, इसका रैंक है ना 15। जब आप फिगर में रैंक लिख रहे हो, इट मीन्स आप डिस्टेंस लिख रहे हो। रैंक का मतलब क्या होता है? यानी आप फिगर डिस्टेंस बेस्ड बना रहे हो। अगर फिगर डिस्टेंस बेस्ड बना रहे हो तो हर जगह डिस्टेंस होना चाहिए। अभी क्या जानकारी मिला कि सर मोहित और इसके बीच में 6 व्यक्ति हैं। क्या नंबर ऑफ पर्सन 6 है? व्यक्तियों की संख्या 6 है। अगर नंबर ऑफ पर्सन 6 है तो मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के संख्या के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस बराबर नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। सर 1 ऐड करेंगे तब ना बनेगा डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस ही चाहिए फिगर में। फिगर में व्यक्तियों की संख्या नहीं लिखनी है आपको। क्यों? क्योंकि सर हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कि फिगर में रैंक लिख रहे हैं। रैंक मतलब डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो हर जगह में डिस्टेंस लिखना होगा। चलो, अगर इन दोनों व्यक्ति के बीच में 6 लोग हैं तो क्या इनके बीच की दूरी 6 हुई कि 7? सर 7 हुई, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन में 1 बढ़ेगा तब ना डिस्टेंस बनेगा। ये आपका फिगर है कंप्लीट। अब आप यहां से सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल देखिए क्या पूछा सर। पहला सवाल पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो। इस पंक्ति में
कितने व्यक्ति हैं। नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, लेकिन ये फिगर तो डिस्टेंस बेस्ड है। तो क्या हम अगर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो डिस्टेंस में से एक घटाएंगे तब ना नंबर ऑफ पर्सन होगा। चलो टोटल डिस्टेंस बताओ। लेफ्ट से 12, 12 प्लस 7 19, और ये 15 राइट से है। तो क्या 12 7 19 प्लस 15 34। क्या टोटल डिस्टेंस 34 कैलकुलेट हुआ। पूछा क्या था, पर्सन। डिस्टेंस -1 करेंगे तब ना नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या मेरा आंसर 33 होगा। इसलिए इसका जवाब है। आ रहा समझ में। दूसरा देखना, तब दोनों नोट करना एक साथ। कह रहा है व्हाट इज द रैंक मोहित, व्हाट इज द मोहित रैंक फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से मोहित का रैंक चाहिए। तुम इधर से ना होगे राइट इंड। ये राइट इंड से ये आदमी 15 स्थान पे है। क्या ये डिस्टेंस 7 है। तो सर यहां से अगर 7 दूरी चलेंगे तब ना मोहित पे पहुंचेंगे। 15 7, क्या राइट से 22वें स्थान पे मोहित है। लिख लो 15 प्लस 7 कितना हो गया 22। तो दूसरे का जवाब क्या है 22। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सीखना। कह रहे एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। सर ये बताओ, कमल बाएं छोर से कौन से स्थान पे है 18। क्या तुम कमल लिख के कमल के बाएं साइड 18 लिखोगे। क्या ये बता देगा कि कमल बाएं छोर से 18वां हो गया। अब कह रहा है कि रोहन बाएं से 7वां है। सर रोहन का भी रैंक बाएं से ही दिया, वही क्या कमल से कम दिया। कमल का तो बाएं से 18वां था और रोहन का बाएं से 7वां है। तो क्या डेफिनेटली रोहन अभी इधर ही है, लेफ्ट से 7वां। इधर बायां छोर होता है, तो बाएं से 18 दूर था, बाएं से 7 है, तो ये इसके पहले ही है ना। बोलना, क्या आप इन दोनों के बीच की दूरी देख पा रहे हो। ये 7वें स्थान पे है, ये 18वें स्थान पे है। क्या इन दोनों के बीच की दूरी 18 - 7 11 है। यानी क्या आपको पता चल गया रोहन और कमल के बीच की दूरी 11 है। आपको निकालना क्या है सर, रोहन और कमल के बीच में कितने व्यक्ति हैं निकालना है। क्या नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। और नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलते हैं सर, निकलता है टोटल डिस्टेंस -1। क्या 10 लोग होंगे इसके बीच में। तो आपका आंसर क्या है 10। ठीक है सर। 7 नंबर। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीपक अनुपम के बाएं है। कैसे लिखोगे, आपको सर अनुपम के बाएं दीपक रहना है। तो अगर अनुपम यहाँ है तो क्या अनुपम के लेफ्ट दीपक इधर होगा कहीं। दीपक अनुपम के लेफ्ट साइड है, क्या अनुपम का राइट साइड इधर होगा। तो अनुपम का लेफ्ट साइड इधर ही होगा ना। और दीपक को अनुपम के किधर रखना है, लेफ्ट। क्या ऐसा पोजीशन रहा होगा। रैंक किसका दिया है सर, रैंक दिया है अनुपम लेफ्ट छोर से 11 है। क्या अनुपम के लेफ्ट छोर पे 11 लिख ले। और दिया है दीपक राइट छोर से 13 है। क्या दीपक के राइट साइड 13 लिख ले, तभी ना राइट छोर से पता चलेगा। और क्या दिया है सर, दिया है उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अगर बीच में 4 व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन 4 है, तो डिस्टेंस कितना होगा
4 प्लस 1 5। क्या इनके बीच का डिस्टेंस 5 दिया है क्वेश्चन में? भाई क्वेश्चन में तो दिया है लोगों की संख्या 4 है, परंतु लोगों की संख्या को 1 बढ़ाएंगे तब ना डिस्टेंस बनेगा। और क्यों डिस्टेंस लेना है? क्योंकि सर हमारा फिगर डिस्टेंस बेस्ड है। क्यों डिस्टेंस बेस्ड है? क्योंकि हम इनके रैंक को लिख रहे हैं और रैंक को ही क्या कहते हैं? इसीलिए डिस्टेंस लिखना होगा ताकि गलती ना हो गया फिगर कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट मतलब फिगर कंप्लीट। अब सवाल देखो क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति मतलब ये जिस पंक्ति में लोग बैठे थे ना, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? बहुत ध्यान से देखना, सवाल में कोई दम नहीं है। आप बताओ, दीपक राइट साइड से 13 है और दोनों के बीच में 5 का दूरी है, तो क्या डेफिनेटली ये राइट साइड से 8 रहा होगा? भाई राइट साइड से 8 5 13 हो गया कि नहीं? तुम कहोगे सर अनुपम लेफ्ट छोर से कितना, राइट छोर से कितना? क्या हमने सीखा है टोटल डिस्टेंस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल? तो बताओ टोटल डिस्टेंस 11 प्लस 8, ये तो सर पंक्ति का टोटल डिस्टेंस हुआ ना, बाएं छोर से लेके दाएं छोर तक। क्या टोटल डिस्टेंस आंसर होता है? आपसे पूछा है लोगों की संख्या, तो करते हैं टोटल डिस्टेंस माइनस 1, तब ना आता है लोगों की संख्या माइनस 1। 11 प्लस 8 19 माइनस 1। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 18 है? बोलो, आसान है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सर एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। निखिल का रैंक दिया हुआ है, किधर से दिया हुआ है? किधर से दिया हुआ है साहब? राइट से। देख लो, निखिल दाएं छोर से 11वां है, राइट से दिया हुआ है। आप निखिल के राइट साइड 11 लिखोगे ना, दाएं छोर से। तो फिर क्या दिया हुआ है? सर रोहन बाएं छोर से 12वां है। सर रोहन को बोला है बाएं छोर से 12वां है, रोहन के बाएं 12 लिखेंगे। बोलना इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? सर व्यक्ति इनके बीच में 5 है। हम व्यक्ति तो लिखते नहीं है, हम तो डिस्टेंस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है वो डिस्टेंस बेस्ड है। तो अगर दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस 5 प्लस 1 6 बनेगा। ये बना। क्या ये फिगर बनाते ही आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि सर आप कैसे जान रहे हो कि रोहन निखिल के इधर ही होगा? क्या रोहन इधर भी हो सकता है? बन सकता है ना, आप वो भी बना लो। क्यों? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि रोहन निखिल के बाएं है कि दाएं। पिछला क्वेश्चन में बोला था कि कौन किसके बाएं दाएं है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या इसका 2 फिगर संभव है बनाना? कौन सा दूसरा? सर निखिल था राइट से 11 तो लिखूंगा। भाई रोहन अगर निखिल के बाएं हो सकता था तो क्या रोहन निखिल के दाएं भी हो सकता था? लेकिन इसका रैंक किधर से था? लेफ्ट से, तो मैं इसके लेफ्ट में ही 12 लिखूंगा। और इन दोनों के बीच में अगर 5 व्यक्ति थे तो क्या डिस्टेंस 6 है? क्या इस क्वेश्चन में 2 फिगर पॉसिबल है? तो दोनों बनाना पड़ेगा हमें, दोनों से आंसर करते हैं। देखना ध्यान से, यही तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, मैक्सिमम या मिनिमम। पहले मैं अगर बोलूंगा कि जिस पंक्ति में इस तरह से दोनों बैठे हैं उसमें कितने लोग होंगे, तो क्या आप कैलकुलेट करोगे? टोटल डिस्टेंस 12 6 18 राइट से 11, 12 प्लस 6 प्लस 11, ये टोटल डिस्टेंस बनेगा। क्या हम टोटल डिस्टेंस में 1 घटाएंगे तब नंबर ऑफ पर्सन निकलेगा? -1। 12 6 18 10 28, क्या ये 28 व्यक्तियों की पंक्ति होगी? ये वाली पंक्ति 28 व्यक्ति की होगी। आ जाओ इस पंक्ति की बात करते हैं। आपको भी सर इसमें देखना बहुत ध्यान से कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 6।
तुम बोलोगे सर ये आदमी लेफ्ट से 12 है और ये आदमी राइट से 11 है। अगर राइट से 11 है, डिस्टेंस 6 है, तो क्या ये राइट से 5 रहा होगा? राइट से 5 प्लस 6, तभी ना ये राइट से 11। बोलो। अब बताओ, क्या इस पंक्ति का टोटल डिस्टेंस निकल रहा है इस रोहन की वजह से? कैसे? सर रोहन ना लेफ्ट छोर से 12 है और राइट छोर से 5 है, तो क्या टोटल डिस्टेंस इसमें 12 प्लस 5 है इस पंक्ति का? और टोटल डिस्टेंस -1 करेंगे तब इस पंक्ति में टोटल लोग निकलेंगे। तो 12 5 17 -1 16। इस पंक्ति में कुल कितने हुए? 16। एक क्वेश्चन पूछा है मिनिमम कितने होंगे, एक क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कितने होंगे। इन दोनों में कम कौन है? क्या ये मिनिमम पर्सन को बताएगा कि ये सर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो है, और ये इससे ज्यादा है ना, ये किसको बताएगा? सर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, ये पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति को बताएगा ना, और ये किसको बताएगा? मिनिमम। क्या दो सवाल किए गए? दोनों में। की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। किसकी पंक्ति में? लड़कियों की पंक्ति में। कौन? रीना। किसके बाएं? पल्लवी के बाएं। जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? यही सवाल है ना? लिखते हैं क्या क्या दिया फिर से। कह रहे सर लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पल्लवी के बाएं, अगर पल्लवी यहां है तो क्या रीना यहां है इसके लेफ्ट में? पल्लवी के दाएं की बाएं बोला है, पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो पल्लवी का लेफ्ट इधर ही होगा ना, इधर तो राइट हो जाएगा। समझा रहे बात? और 10वीं है का मतलब इसके बीच की दूरी 10 है, 10वें स्थान पे। आगे कह रहा है कि जो, ये जो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो किसी के लिए आया है ना, रीना चाहे पल्लवी के लिए, किसके लिए आया हुआ है जो? सर दो व्यक्ति में जो व्यक्ति का नाम बाद में होता है उसी व्यक्ति के लिए जो वर्ड आता है। ये बताओ, जब सवाल पढ़ रहे हो तो रीना के बाद में पल्लवी है, यानी जो वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए। अब हम जो को क्या पढ़ेंगे? पल्लवी। कैसे पढ़ेंगे? जो की जगह पल्लवी बोलना। पल्लवी दाएं छोर से 17वीं है, तो क्या हम पल्लवी के दाहिनी तरफ 17 लिख दें? बोलो। अब देखना, कह रहा है कि स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति रीना के दाएं, इनके बीच में कितना दूरी है? क्या स्वाति बीच में ही आ जाएगी कहीं? क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूरी 4 है खाली। रीना के दाएं चौथी है ना, ये तो 10वीं थी ना, ये चौथी है, बीच में आ जाएगी। अब कह रहा है कि यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, क्या स्वाति का रैंक लेफ्ट से 10 दिया हुआ है? तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? यही सवाल है। सर अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो उसमें से एक घटाएंगे तो निकल जाएगा ना, या हम 3 कैंडिडेट हैं ना इस पंक्ति में, किसी एक कैंडिडेट का दोनों छोर से रैंक पता कर लें, तब भी तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाता है टोटल। दोनों पढ़ रखे हो आप। चलो बताओ, अगर ये दूरी 4 है तो क्या ये दूरी बीच में 6 है? क्यों? क्योंकि टोटल 10। ओके। अगर ये स्वाति लेफ्ट से 10 है तो क्या ये दूरी 6 अगर आगे बढ़ेगी तो पल्लवी तक आते आते 16 हो जाएगी। 10 से 16। क्या तुमको पल्लवी का रैंक दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है?
पल्लवी का लेफ्ट से 16 दिखाई दे रहा है और राइट से 17। क्या तुम्हें पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देने पे निकल जाता है? तो 16 और 17 33 माइनस 1। क्या इस पंक्ति में 32 लड़कियां हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, इस बात का क्या मतलब है? क्या इंदु जया के स्थान पे चली गई, जया इंदु के स्थान पे चली गई, यही मतलब? तब इंदु बाएं से 17वीं बन जाती है। तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, बहुत आसान है, इंटरचेंजिंग का केस है। फिर से देखिएगा, इंदु बाएं छोर से 7वीं है। क्या इंदु के बाएं हम 7 लिख लें? इंदु बाएं छोर से 7वीं है। तो फिर क्या बोला कि सर जो जया है वो दाएं छोर से 9वीं है। क्या हम जया को अगर यहां लिखें तो इसके दाहिनी ओर 9 लिख लेंगे? अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा जया इधर भी हो सकती थी, क्योंकि ये नहीं बोला था कि जया इंदु के दाहिने ही, केवल ये बोला है कि जया का रैंक दाएं छोर से 9। आगे का डेटा आपको क्लियर कर देगा। लिखा है जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लें। इसका तात्पर्य क्या है कि सर ये जो जया है ना, ये यहां से उठ के यहां आ जाए इंदु की जगह पे, और इंदु यहां से यहां शिफ्ट हो जाए। क्यों भाई? तब बाएं छोर से इंदु 17वीं है। क्या यहां इंदु है? और किधर से? क्या हम इसके बाएं साइड 17 लिख लें? आप कहोगे पहले कितना थी, अभी कितना? क्या ये आगे गई है ना, यहां से यहां गई है, तो क्या इसका रैंक बढ़ा है? इसका मतलब जया हमने जो यहां लिया था वो बिल्कुल सही लिया है। भाई आगे बढ़ेगी इंदु तो रैंक बढ़ेगा है ना उसका, इसीलिए 7 से 17। क्वेश्चन पूछा है ना साहब, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ। पंक्ति का टोटल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, देखो खूब ध्यान से। ये सीट राइट साइड से 9 था, ये सीट का रैंक जिसपे जया बैठी थी, क्या वो राइट साइड से 9 है? क्या इसी सीट का रैंक लेफ्ट से 17 है? पंक्ति में ये बहुत सारे लोग हैं जिसमें इस व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता है। राइट से कितना, लेफ्ट से कितना? तो तुम कहोगे टोटल डिस्टेंस होगा 9 + 17, जिसको लेफ्ट प्लस राइट बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस में 1 घटाएंगे तब ना नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे टोटल। क्यों 1 घटा रहे हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हैं। 9 17 -1। क्या इस पंक्ति में 25 व्यक्ति थे? ठीक है, फिर से कि एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं से 15वां बन जाता है, दीप्ति का बाएं से। क्या ये वही वाला केस है? ये जो सवाल नंबर 11 है आपका, बिल्कुल 10 के जैसा है। लिखते हैं वैसे ही। क्या दिया हुआ था सर? दिया हुआ है दीप्ति बाएं से 10वीं है। क्या हम दीप्ति को लेफ्ट से 10 लिखें? ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या दिया है सर? कमल दाएं छोर से 8वां है। अभी कमल अगर यहां होगा तो क्या इसके दाएं छोर पे 8 लिखना पड़ेगा उधर से? जब ये अपना स्थान बदलेंगे, इसका मतलब सर ये दीप्ति यहां से उठ के यहां आ जाएगी कमल के सीट पे, और कमल यहां से उठ के कहां आ जाएगा? दीप्ति के सीट पे। ऐसा हो जाएगा। तब बोल रहा है कि दाएं छोर से कमल 15वां हो जाता है।
क्या यहाँ आ चुका है कॉमन? और किस छोर से 15वां? दाएं छोर से। क्या हम इसके दाएं साइड 15 लिख लें? हो गया खत्म। अब पूछ रहा है कि बाएं छोर से दीप्ति का रैंक क्या होगा? दीप्ति का रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, यही बताना है आपको। सर ये बताओ, पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट टोटल डिस्टेंस बताता है। क्या तुम इस सीट का, ये जो सीट था इसका लेफ्ट 10 था और राइट 15 था, क्या 10, 15, 25 दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है 25? तो क्या इस सीट का भी लेफ्ट और राइट का जोड़ 25 होना चाहिए? नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन टोटल इससे 24 आ रहा है, इससे भी 24 ना आना चाहिए। एक कम होकर के 15, 10 लेफ्ट राइट ना। इसका राइट अगर 8 है तो क्या लेफ्ट 17 होगा? तभी ना 17, 8, 25। क्या ये 17 लेफ्ट से हो गया? क्या यही पूछा था? कह रहे एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 18वीं है। रजनी टीना के दाएं है। अगर रजनी टीना के दाएं है, बहुत ध्यान से देखना, तो क्या अगर टीना यहाँ है तो रजनी यहाँ है? टीना के दाएं है। अच्छा, रैंक क्या दिया था? सर टीना लेफ्ट से 15 है, बाएं मतलब लेफ्ट से 15 है, तो क्या मैं टीना के लेफ्ट साइड 15 लिख लूं? और क्या दिया हुआ है? सर और दिया हुआ है रजनी दाएं से 16 है, यानी राइट से 16 लिखना होगा। क्या हम रजनी के राइट साइड 16 लिख लें? बोलिएगा। अब देखिए क्या दे रहा है। सर जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, क्या यहाँ टीना है? अच्छा, टीना का बायां इधर होगा, किधर होगा? इधर होगा ना। तो जब ये टीना यहाँ से उठ के 5 स्थान इधर आएगी, तो क्या टीना 10वीं हो जाएगी लेफ्ट से? क्यों? क्योंकि लेफ्ट से पहले 15 थी, 5 स्थान पीछे आ गई, तब लेफ्ट से 10वीं हो गई ना। यहाँ टीना है क्या? खत्म, इसीलिए मैं काट दिया, क्योंकि यही टीना ना यहाँ पे है। बोलो ओके। तब बोल रहा है कि उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। किनके बीच में? टीना और रजनी के। टीना कहाँ है? यहाँ। रजनी कहाँ है? यहाँ। इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? 8। अगर संख्या 8 है तो डिस्टेंस 9 होगा। बोलो, क्या फिगर कंप्लीट? बोल रहा है पंक्ति में कितने टोटल व्यक्ति हैं। क्या हम टोटल डिस्टेंस देख पा रहे हैं? देखो, बाएं से 10 प्लस 9 19 प्लस 16 35। क्या टोटल डिस्टेंस है 10 प्लस 9 प्लस 16 35। लेकिन निकालना है व्यक्तियों की संख्या। क्या टोटल डिस्टेंस -1 होता है व्यक्तियों की संख्या? तो 35 माइनस 1। क्या टोटल व्यक्तियों की संख्या इस पंक्ति में 34 है? ये आपका 12 नंबर सवाल। क्या 12 नंबर तक समझ में आया आपको? क्लियर हुआ एकदम? यही तक आज, इसके आगे कल।